आप सभी का हमारे चैनल राजवीर यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। 5 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलाम तथा माइनस 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेमी दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा, ये हमें निकालना है। देखो बेटा, Q1 का मान सवाल ने दिया हमें ये, और Q2 का मान सवाल ने ये दिया है। यहाँ मैंने Q1 रख दिया है, यहाँ मैंने Q2 रख दिया है। दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। मैंने माना Q1 से x दूरी पर ये कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर इस P से Q2 की दूरी है 16 माइनस x। तो बिंदु P पर Q1 के कारण विभव V1 बराबर होता है k Q1 अपॉन x। यहाँ चूंकि दूरी x थी तो Q1 की वैल्यू रख दी, ये x का x बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे बिंदु P पर Q2 के कारण विभव V2 बराबर k Q2 अपॉन 16 माइनस x। इसकी Q2 की वैल्यू रखी तो ये लाइन तैयार होगी। अब बिंदु P पर कुल विभव का मान क्या है, V बराबर V1 प्लस V2। दोनों को रख के हमने जोड़ दिया है। सवाल कह रहा था कि कुल विभव का मान क्या है, 0, इसलिए इसको रख दिया 0 के बराबर। सोल्व किया तो 5/x माइनस 3/16 माइनस x बराबर 0, या फिर 5/x बराबर 3/16 माइनस x, या फिर वज्र गुणा करें सोल्व करें तो ये x बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो उत्तर बढ़ेगा। अतः आवेश 5 गुणा 10 की पावर माइनस 8 से 10 सेमी दूरी पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का समीकरण J बराबर सिग्मा ई प्राप्त कीजिए, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। और ये सवाल आया 2 नंबर का। देखो इसको, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार पर आरोपित विभव का मान उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I, या फिर V बराबर IR। यहाँ R क्या है, चालक तार का प्रतिरोध है। तो विद्युत धारा I तथा अपवाह वेग Vd में संबंध होता है I बराबर ANE Vd। ये मैंने उस टाइम में कहा था कि इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये हमारे बहुत काम आएगा। अपवाह वेग Vd बराबर E टो बटा m, ये भी आपको मैंने याद करने के लिए उसी टाइम बताया था। अब इस Vd की जगह ये रख दो आप, तो I बराबर हो गया ANE E टो बटा m, या I बटा A बराबर NE स्क्वायर टो बटे m गुणा में E, या J बराबर क्या होता है, I अपॉन A होता है, जिसको धारा घनत्व कहते हैं। इसके अलावा जो NE स्क्वायर टो बटा m है, ये वास्तव में उसकी चालकता होती है, जिसको सिग्मा से लिखते हैं। तो रख दो J बराबर सिग्मा E। ये सूत्र ही हमसे सवाल पूछना चाह रहा था, जो हमने डराइव कर लिया है। इसको सदिश रूप में लिखें तो J वेक्टर बराबर सिग्मा E वेक्टर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है वो तो समझो। दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 व E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 हैं। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान प्राप्त कीजिए। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, ये देखो, ये E1 और ये R1, ये E2, ये R2, ये दो सेल हैं, ठीक है। ये इस सेल को A से रिप्रेजेंट किया है, इस सेल को B से रिप्रेजेंट किया है। इसकी टर्मिनल वोल्टेज V1 है, इसकी टर्मिनल वोल्टेज V2 है, और ये रेसिस्टेंस R यहाँ पर लगा हुआ है। दोनों देखो, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा I नियत रहती है, इसलिए यहाँ दोनों जगह I लिख रखा है, और विभव V अलग अलग रहता है, इसलिए इसकी टर्मिनल वोल्टता को हमने V1 से और इसकी टर्मिनल वोल्टता को हमने V2 से लिखा है। ये सब बातें यहाँ लिख भी रखी हैं कि माना दो सेल A तथा B हैं, जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 हैं, जिनके आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं, इनकी टर्मिनल वोल्टता V1 तथा V2 है। तो चित्रानुसार एक R प्रतिरोध जुड़ा है, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I है, तब कुल विभव होगा। तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। चूंकि E बराबर क्या होता है, V प्लस IR, या V बराबर हो गया E माइनस का IR। इस वजह से मैं प्रथम सेल के लिए लिख रहा हूँ V1 बराबर E1 माइनस IR1। द्वितीय सेल के लिए V2 बराबर E2 माइनस IR2, समीकरण नंबर 2, और बाह्य प्रतिरोध R के लिए V बराबर IR, समीकरण नंबर 4। समीकरण 2, 3 व 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर
रख दो। आई आर बराबर E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, या फिर आई आर बराबर E1 प्लस E2 या माइनस का IR1 प्लस R2। इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो आई का मान हो गया E1 प्लस E2 बटे R प्लस R1 प्लस R2। तो ये जो E बराबर, ये जो है यहाँ पर मैंने लिखा इसको, ये E1 प्लस E2 है, इसको तो लिख दिया मैंने E0, तो E0 बराबर होगा E1 प्लस E2, अर्थात ये है श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल। और R0 बराबर हो गया R1 प्लस R2, जो वास्तव में श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो I बराबर हो गया E0 बटे R प्लस का R0, समीकरण नंबर 8। समीकरण 8 सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन के परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करता है। समीकरण 6, ये समीकरण 6 जो है ये सेलों के तुल्य विद्युत वाहक बल को, और समीकरण 7 तुल्य आंतरिक प्रतिरोध को व्यक्त करता है। अगला समीकरण, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 17। स्मॉल r तथा कैपिटल R त्रिज्याओं की दो संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियां समाक्ष रूप में स्थित है। यदि कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r हो तो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। देखो इसको, माना कैपिटल R त्रिज्या की कुंडली में I1 धारा बह रही है, तब इस कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी B1 बराबर हो गया μ0 I1 अपॉन 2R, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार स्मॉल r त्रिज्या की दूसरी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स होगा φ2 बराबर B1A2, क्लियर, या φ2 बराबर B1 की जगह B1A2 की जगह लिख दिया मैंने पाई R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, और ये हो जाएगा φ2 बराबर μ0 I1 अपॉन 2R पाई R स्क्वायर, या φ2 अपॉन I1 बराबर μ0 पाई R स्क्वायर अपॉन 2R, या m बराबर φ2 अपॉन I1 जो कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, या इसको कह दिया मैंने m बराबर μ0 पाई R स्क्वायर अपॉन 2R। इस प्रकार से आगे के टॉपिक की चर्चा, अगला क्वेश्चन जो 18वां है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।